जी, तो राइट। बेसिकली हम सीखने जा रहे हैं वीवीए माइक्रो पावर प्रोग्रामिंग, राइट। जी, एक बार इसकी कुछ राइट। थ्योरेटिकल पार्ट को समझ लेते हैं क्या है, उसके बाद फिर हम आगे की तरफ बढ़ेंगे। सबसे पहले जी, जानते हैं कि वीवीए क्या होता है। वीवीए का फुल फॉर्म होता है विजुअल बेसिक फॉर एप्लीकेशन। लेकिन ध्यान रखिएगा कि ये कोई आपका वीवी 6 नहीं है, या वीवी स्टूडियो नहीं है, या वीवी डॉट नेट नहीं है। मतलब कहने के मतलब ये है कि आप वीवीए के मदद से कोई सॉफ्टवेयर नहीं बना सकते। वीवीए की मदद से कोई सॉफ्टवेयर आप नहीं बना सकते, ठीक है। तो क्या कर सकते हैं, वीवीए की मदद से आप एमएस ऑफिस के अंदर में नए टूल्स को डेवलप कर सकते हैं। मैं एमएस ऑफिस की जी, बात कर रहा हूं क्योंकि वीवीए सिर्फ एक्सेल में नहीं, आपका वर्ड, पावर पॉइंट, आउटलुक, एमएस एक्सेस, तो मोस्टली एमएस ऑफिस में फंक्शन करता है। ओके, अब यहाँ ये हो गई। अब यहाँ पे आगे बात आती है कि वीवीए के थ्रू हम बनाएंगे क्या। तो वीवीए के एक फैक्ट्री मान ले, तो इसका प्रोडक्ट है माइक्रोज फंक्शन एंड यूजर फॉर्म, राइट। अब क्वेश्चन आता है कि माइक्रोज क्या है। देखिए, माइक्रोज का मतलब हुआ ऑटो पायलट, कुछ ऐसा काम जो आप बार बार कर रहे हैं उस काम को वो विद इन सेकेंड में कर देता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल कि मेरे पास एक फोल्डर है, जैसे आप देख पा रहे हैं डेटा के अंदर फोल्डर है, इसमें 7 फाइलें हैं। और ये 7 फाइलें 70 भी हो सकती है और 200 भी हो सकती है। अब मुझे क्या करना है, एक ऐसा मैक्रो बनाना है जो कि एक बटन पे क्लिक करूं और फोल्डर के अंदर जितने भी फाइल है, सारे फाइल का डेटा एक के नीचे कॉपी पेस्ट कर दे। तो इसके लिए हम प्रोग्रामिंग करेंगे। चलिए मैं आपको करके एक एग्जांपल दिखाता हूँ, ठीक है, इसी प्रोजेक्ट को। तो मैं जी, मरूज में जाके प्रोग्रामिंग करता हूँ। मैं मैक्रो बनाया, ट्रिपल आर करके, कुछ भी नाम दे देते हैं, कोई दिक्कत नहीं। एफ एन एज ए स्ट्रिंग, एफ एन इक्वल टू डी आई आर, ब्रैकेट ओपन, और डी ड्राइव के अंदर डेटा नाम का फोल्डर है, उसके अंदर स्टार डॉट स्टार। और हमने बोला कि नॉर्मल फाइल लेनी है, सारी फाइल, सॉरी नॉर्मल लेना है ना, नॉर्मल। फिर एंटर करते हैं, फिर यहाँ पे लगाते हैं डू वाइल एफ एन इज नॉट इक्वल टू ब्लैंक लूप, एंड यहाँ पे डी आई आर, एफ एन इक्वल टू डी आई आर। अब इसके अंदर ये हमने ले लिया। अब इसके अंदर कोड हमें कहाँ रखना है, तो डेटा शीट में रखना है। तो डेटा शीट यहाँ पे करते हैं। तो सारे फाइलों का लिस्ट आ गया एफएन पे। अब एक एक करके हम फाइल ओपन करते हैं। क्या लिखते हैं, वर्क बुक्स डॉट ओपन, और डायरेक्टरी तो पता है कि ये रहा हमारा, और फाइल नेम जो है एफएन है। उसके साथ एक एफएन कर देते हैं। उसके बाद पहले शीट्स के ऊपर जाएंगे, शीट्स आई, शीट्स 1 डॉट सेलेक्ट, पूरा सिलेक्ट, पूरा का डेटा सिलेक्ट करेंगे। रेंज ए A1 डॉट करेंट रीजन डॉट कॉपी। फिर शीट्स, अब यहाँ पे कौन सा बुक वन है, तो यहाँ पे हम लिखेंगे विंडोज बुक वन डॉट एक्टिवेट
शीट्स डेटा डॉट सेलेक्ट और रेंज, बस लास्ट कोड है ए 65,000 डॉट एन। अब सोच रहे होंगे सर क्या कोड लिख रहे हैं, बस मैं आपको एग्जाम्पल समझा रहा हूं कि आखिर वीवी प्रोग्रामिंग वर्क कैसे करता है, क्योंकि जब तक आप उसकी वर्किंग उसकी चीजों के बारे में नहीं समझेंगे तब तक मुश्किल होगा। सर। बोलिए। हेलो। सुन रहा हूँ, बोलिए। हेलो। सर सुन रहा हूँ, बताइए। बोल रहा था सर अभी ना भी एक्सेल विद वीवी है ऑफिस विथ वीवीएस रे जेटा जो आपका जो ऑब्जेक्टिव है माने हम लोग क्या क्या कर सकता है इसमें, हम्म, वो थोड़ा उसका बारे में बताइए। मैं वही बता रहा हूँ, वही चीज बता रहा हूँ ना आपको, क्या बता रहा हूँ। तो हमने एक माइक्रो का एग्जाम्पल बता दिया कि एक फोल्डर के अंदर चाहे जितने भी फाइल क्यों ना हो, सारे फाइल को एक के नीचे कॉपी पेस्ट कर देता है। देखिए, एक छोटा सा कोड जो है हमने छोड़ दिया है, जिस कारण से बार बार ये मैसेज दे रहा है। एक छोटा सा कोड छूट गया। एक छोटा सा कोड ये रहा कि क्लोज करने से पहले हमें लिखना होगा एप्लीकेशन डॉट कट कॉपी नॉट इक्वल टू फॉल्स। तो अब देखिए कि हमने एक छोटा सा माइक्रो बनाया, उसका काम क्या है। उसका काम है, जो माइक्रो का एग्जांपल दे रहा हूं आपको मैं, ये जो माइक्रो है क्या हुआ कि ये माइक्रो हम जैसे इसको रन करेंगे, ये क्या करेगा, एक फोल्डर के अंदर चाहे जितने भी फाइल है उसके सारे डेटा को एक के नीचे कॉपी पेस्ट कर देगा। अभी 7 फाइलें हो सकते हैं, 17 200 भी हो सकते हैं, और इसने कुछ सेकेंड्स का टाइम लिया। अगर 100 फाइलों को करना है कॉपी पेस्ट, तो जनरली आपको कम से कम 3 से 4 घंटा का टाइम लगेगा। बट माइक्रो ने क्या किया, इस काम को कुछ सेकेंड्स में कन्वर्ट कर दिया। तो वीवीए प्रोग्रामिंग की मदद से हम माइक्रो बनाते हैं, जिससे हम बनाते हैं ऑटोमेशन। कोई काम जो हम बार बार करते हैं, ऐसे काम के लिए हम एक ट्रिगर बना देते हैं, ताकि नेक्स्ट टाइम जब रन करेंगे तो उसी प्रोसीजर को फॉलो करते हुए हमारा घंटों का काम कुछ सेकंडों में कर देगा। दैट कॉल माइक्रो। अब दूसरा पार्ट आता है, वो आता है फंक्शन, कि फंक्शन क्या करता है। तो फंक्शन जैसे कि आप वी लुकअप एच लुकअप जैसे फॉर्मूला है, ऐसे अपने लिए खुद के फॉर्मूलेज बना सकते हैं। अब बोलेंगे सर ऑलरेडी एक्सेल में बहुत सारे फॉर्मूले हैं, वो तो मैं सीखा ही नहीं। तो क्या होता है कि जैसे कि एक्सेल में जो फॉर्मूला है वो इनबिल्ड है, उसकी इनपुट आउटपुट सारे की सारे फिक्स है। जैसे वी लुकअप को ही ले लीजिए, तो वी लुकअप क्या है कि एक ही डेटा को लुकअप करता है, पहला ही दिखाएगा दूसरा नहीं दिखाएगा। उसके अलावा एक ही सीट पे लगेगा, एक ही कंडीशन लेगा, दो जी। कंडीशन नहीं लेगा। तो आप वीवीए प्रोग्रामिंग की मदद से आप अपने लिए एक ऐसा फॉर्मूला बना ले जो कि आपके अकॉर्डिंग से वर्क करे। ठीक है। तो आप मैक्रो समझ गए, मैक्रो क्या करता है, और आपने फंक्शन समझ गया, फंक्शन क्या है। तीसरा आता है यूजर फॉर्म। यूजर फॉर्म इट मीन इंटरफेस, जैसे पॉपअप वगैरह बनाना। जैसे मैंने अभी यहाँ एक बना रखा है, मैं आपको ओपन करके दिखाता हूँ इसमें। देखिए इस फाइल को जैसे मैं ओपन करूंगा, ओपन करते ही मुझसे पूछेगा यूजर नेम पासवर्ड। आप देख पा रहे हैं कि यहाँ पे कोई और सीट एक्टिवेटेड नहीं है, सिर्फ विंडो सीट दिख रही है। अब मैं इसमें करेक्ट पासवर्ड डालूंगा कि एडमिन, और यहाँ पे ABC, और इसको करूंगा लॉगिन। जैसे इसकी लॉगिन करूंगा, तो लॉगिन करते ही वेलकम का मैसेज देगा एंड ओके। ओके करते अब देखिए जितने भी शीट्स थे वो सारे शीट एक्टिवेट हो गए। राइट सर। अब इसमें जैसे मैं एंटर डेटा पे क्लिक करता हूं तो मुझे एक पॉपअप देता है, जहां पे जो भी एंट्री करेंगे सेव करेंगे वो एंट्री यहाँ पे स्टोर हो जाएगी। जैसे एग्जांपल में मैं डालता हूँ, यहाँ पे डालता हूँ ओम, सिटी में पुणे, और अमाउंट मान लीजिए 785 डाल दिया, सेव किया।
ओके किया। यहाँ देखिए आपकी एंट्री हो गई। उसी तरह से मान लीजिए आपको एंट्री सर्च करनी है, तो यहाँ देखिए मैं यहाँ पे मान लीजिए 1 लिख के जैसे गेट डेटा पे क्लिक करूंगा तो डेटा पूरा आ जाए। या 1 के जगह पे मान लीजिए मैं 10 लिखता हूँ और गेट डेटा करता हूँ, देखिए 10 का डेटा आ गया। अब मुझे लगा कि कुणाल का ये 16 है, मुझे चेंज करना है कि 16 है, तो एडिट डेटा पे क्लिक करूंगा तो यहाँ चेंज कर सकता हूँ। यहाँ मैंने 16 कर दिया और जैसे चेंज भी क्लिक किया, डेटा सेव का मैसेज दिया और ये देखिए यहाँ कुणाल 16 हो गया। तो इस तरह के जो पॉपअप है, इस तरह के जो वैलिडेशंस है, इस तरह के जो यूजर फॉर्म्स है, वो हम यूजर फॉर्म बनाते हैं। तो बेसिकली हम वीवीए के थ्रू 3 चीज करेंगे। पहला, माइक्रो। माइक्रो क्या करेगा? ऑटोमेशन में काम करेगा। फंक्शन, जी इसके जी। जरिए हम फॉर्मूला बनाएंगे, जो फॉर्मूला हम डायरेक्ट एक्सेल पे भी लगा सकते हैं और साथ में हम मैक्रोस के अंदर भी यूज कर सकते हैं। तीसरा, हम बात करेंगे यूजर फॉर्म, जो कि पॉप अप इंटरफेस वगैरह बनाने का काम आएगा। जैसे कि मैंने अभी आपको पासवर्ड वाला बताया, डेटा एंट्री बताया, डेटा सर्च बताया, इस तरह के पॉप अप बनाने के लिए काम आएगा। अब समझ में आया आपको कि ओके। वीवीए वर्क कैसे करता है, क्या करता है वीवीए? जी जी सर, मेरा बात एक सुनिए सर। हम्म। हेलो। सुन रहा हूँ, बोलिए। बोल रहा था सर, मैं बेसिकली सिविल इंजीनियर हूँ, ठीक है। हम्म। आपका जो काम है एक्चुअली हम लोग को डीपीआर बनाना पड़ता है, प्लस हम्म। आपका जो एस्टीमेट होता है ना, हम्म। जैसे बिल्डिंग का एस्टीमेट हुआ, ब्रिज का हुआ, रोड का हुआ, हम्म। इसका सैंपल हमारा पास है। हम्म। हम चाह रहा हूँ ये हम तो यूजर फॉर्म और फंक्शन में क्रिएट कर दे बीबीए का साथ। हम्म। तो एक यूजर फॉर्म में वहाँ पे एंट्री करेंगे, जैसे आप दिखाया, हम्म। वो ऑटोमेटिक वहाँ पे लिस्टेड होते रहेगा जो डाटाबेस जी, में। बिल्कुल। जो एक्सेल हो, एक्सेस हो, जहाँ पे लिंक करेंगे हम लोग, हम्म। हम्म। उसमें वो सेव होते रहेगा डाटा। जी हाँ, बना हम सकते हैं। और एक माने एक्सेल में हो, कोई भी जगह में हो, जहाँ पे हम लोग लिंक करेंगे, हम जी जैसे हाँ, यूजर जी हाँ, फॉर्म में जी हाँ। एंट्री करेंगे मंडल जी, आप वो जो बोल रहे तो हैं, आपसे पहले भी मैंने 3-4 सिविल इंजीनियर को पढ़ाया है, वो सारा काम आप कर सकते हैं, लेकिन ध्यान रखिएगा, करना आपको पड़ेगा। आप बोलेंगे सर मैंने फाइल भेजा है, मुझे इस पे कर दीजिए, सो ये चीज नहीं होगा। हम आपको आप कर सके इसके लिए एलिजिबल करेंगे, तो उसके लिए आपको सीखना होगा। पहले आप प्रोग्रामिंग सीखेंगे, है ना। तभी मेरा आप अपनी मेरा प्रॉब्लम सॉल्व कहना कर वही पाएंगे। है, हम कैसे हमको सिखाइए, जैसे हम वो बना सकते हैं। हमको जी ये हाँ, ना जरूर बनाएगा, बना हम नहीं सकते हैं बनाने के लिए आप। बोल रहे हैं। जरूर बना सकते हैं, और जहां पे प्रॉब्लम होगी आप मेरे साथ बात करेंगे, हम आपको सॉल्यूशन दे देंगे उसका कि हाँ इसके लिए आप इस तरह से यूज कीजिए, आपका हो जाएगा। और ये देते भी है। अब जैसे कि अभी मैं एमएस एक्सेस पढ़ा रहा था किसी को, तो एमएस एक्सेस में देखिए उन्होंने मेरे साथ जी। एक रजिस्टर भेजा यहाँ पे। उन्होंने बोला कि सर मुझे इस तरह का काम करना होता है, तो मैंने उनको सजेशन दिया कि हाँ आप आपको इस तरह से बनाइए, आपका काम हो जाएगा। ठीक है ना? तो आप भी अपनी प्रॉब्लम शेयर करेंगे तो आपको भी अपनी आपकी प्रॉब्लम पे, जो मेरी प्रॉब्लम है उस प्रॉब्लम को आपको सॉल्यूशन दे दूंगा। ठीक है? ओ, ठीक लेकिन ठीक करना ठीक। आप ही को पड़ेगा। आप कहेंगे सर आप करके दे दीजिए, तो वो मैं नहीं कर पाऊंगा। आप ठीक है? कैसे कैसे मेरा काम बनेगा, हमको सीखना भी है, हमको करना भी है। हाँ, तो आज आपको फीस आपको दे रहा हूँ, आप सिखाने का करके काम कल मैं को कर दूंगा। सिखाने का काम मेरा रहेगा, जी। करने का काम आपका रहेगा। जहां पे स्टक होंगे, जहां पे फंसेंगे, जहां पे प्रॉब्लम आएगी, वहां पे फोन पे, क्लास में हम आपको या व्हाट्सएप पे सॉल्यूशन दे देंगे। ओके? ओके ओके। चलिए, तो दीपक जी आप समझ पाए कि वीवीए के जरिए हम क्या करेंगे। वीवीए के 3 मेन रूल है: माइक्रोस, फंक्शन, यूजर फॉर्म। और तीनों क्या है, समझ में आ गया? यस सर। अब इस जी चीज को जी। समझते हैं, इस चीज को समझते हैं कि हाँ हम वीवीए का इस्तेमाल करेंगे कब। देखिए, वीवीए का इस्तेमाल 2 केसेस पे होगा: लेंदी वर्क और रिपीटेड वर्क। मतलब एक ऐसा काम आया जो कि काफी ज्यादा लेंदी है, अगर मैनुअल करेंगे तो काफी टाइम लगेगा। मैनुअल करेंगे तो काफी ज्यादा टाइम लगेगा। जैसे कि अभी मैंने बताया कि आपके एक फोल्डर में मान लीजिए 500 फाइल है, और उन 500 फाइलों का डेटा एक फाइल के अंदर कॉपी पेस्ट करना है।
अब मान लीजिए काम आपके लिए एक बार ही आया, लेकिन अगर 500 फाइलों को कॉपी पेस्ट करने जाएंगे तो आपको घंटे 2 घंटे का टाइम लग जाएगा। लेकिन वीवीए जो है उस काम को कुछ देर में 10-15 मिनट में कोडिंग कर दीजिए, हो जाएगा। तो लेंदी वर्क, कुछ ऐसा काम जो कि एक बार आया है लेकिन बहुत लेंदी है। एक और एग्जांपल देता हूं, जैसे आपको 500 लोग, मान लीजिए 1500 लोगों को एक इनविटेशन मेल करना है, या सैलरी स्लिप मेल करना है, या कमीशन सीट मेल करना है। तो होगा क्या कि कम इंडिविजुअली मेल कंपोज करेंगे फिर सेंड करेंगे, तो उसमें एक तो टाइम लगेगा, 1500 मेल करने में हमें लगा है 1 से 2 दिन लग जाएगा आपको। दूसरा, हो सकता है कि किसी को किसी का फाइल आप भेज दें, ये ह्यूमन गलती भी हो सकती है। तो ऐसे केसेस में हम वीवीए प्रोग्रामिंग का इस्तेमाल करेंगे ताकि ऑटोमेशन के साथ साथ 100% एक्यूरेट हो। दूसरा काम आता है रिपीटेड वर्क, मतलब कि हमें एक ऐसा फाइल पे काम करना पड़ता है जिसके लिए घंटा 2 घंटा डेली यूज करना पड़ता है। तो ऐसे कामों के लिए हम वीवीए प्रोग्रामिंग का इस्तेमाल करते हैं ताकि हमें डेली जो घंटे 2 घंटे होने वाली टाइम है, वो टाइम मेरा बच जाए। क्योंकि अगर मान लीजिए कि आपके बॉस ने बोला कि यार एक काम करो, कल का मुझे वर्क का स्टेटस बता दो, जिसको आप इजीली कॉपी पेस्ट या फिर पिवट वगैरह फिल्टर वगैरह लगा के निकाल सकते हैं। अब उसके लिए आप वीवीए प्रोग्रामिंग यूज करेंगे तो बेवकूफी होगी, क्योंकि आपको उस प्रोग्रामिंग को दोबारा यूज करना नहीं है। तो वीवीए प्रोग्रामिंग कब यूज करेंगे? रिपीटेड वर्क, जो काम बार बार रिपीट हो रहा है, ये ऐसा काम जिसको करने में काफी ज्यादा टाइम लगेगा। अब बारी आती है कि हम वीवीए प्रोग्रामिंग करेंगे किसके लिए। देखिए, अगर आप अपने लिए कर रहे हैं, ऐसा फाइल पे वर्क कर रहे हैं जो फाइल आपके पास रहेगा या कुछ सिलेक्टेड लोगों के पास रहेगा जो कि वीवीए को जानते हैं, तो ठीक है। लेकिन अगर आप कुछ ऐसे फाइल बना रहे हैं जो कि बहुत सारे लोगों को भेजना है, तो दिक्कत होगी। जैसे मान लीजिए कि आपने एक फाइल बनाया और 50 लोगों को मेल कर दिया और उसमें वीवी कंपोनेंट आपने यूज किया, तो हर जितने भी होंगे आपके स्टाफ, उनकी माइक्रो सिक्योरिटी डिफॉल्ट डिसेबल होता है। अगर उन्होंने एनेबल नहीं किया तो जैसे ही फाइल खोलेंगे उनको दिखाएगा सिक्योरिटी अलर्ट। जब सिक्योरिटी अलर्ट दिखाएगा तो दिक्कत क्या होगी? वो आपको फोन करेंगे और बोलेंगे कि भाई फाइल में फलाना है, ठिकाना है, ऐसा है वैसा है। फिर उनको समझाओगे आप, तो सरदर्दी हो जाएगी। तो वीवीए यूज करना हमारे लिए लास्ट ऑप्शन होना चाहिए, ना कि फर्स्ट ऑप्शन। एक और प्रॉब्लम होगी, जैसे कि बहुत सारे लोग आपकी रिपोर्ट और फाइल को, वो लोग मोबाइल पे या टैब पे या फिर इंटरनेट पे वेब एक्सेल पे देखते हैं, और वेब एक्सेल पे या मोबाइल एंड्रॉयड एक्सेल पे या आईओएस एक्सेल पे आपका माइक्रो प्रोग्रामिंग वर्क नहीं करता है। समझे? इसलिए आप यूज करेंगे। क्लियर है? क्लियर क्लियर। क्लियर है सर, क्लियर। अब बात आती है कि सीखने के लिए क्या करना होगा, प्रिपरेशन ऑफ द लर्निंग। तो सबसे पहले आपको एक्सेल की नॉलेज ठीक ठाक होनी चाहिए। ठीक है? आप बोलेंगे सर ठीक ठाक एक्सेल के नॉलेज है, ये पता कैसे चलेगा? तो हम आपको एक रिकॉर्डिंग भेज रहे हैं जो कि जी। हर जब भी कोई सीखता है उसको हम देते हैं। ठीक है? ओके। वो 5 घंटे की रिकॉर्डिंग है जो कि मोस्टली स्टूडेंट्स जो है मेरे वो देखते हैं। एक सेकेंड, मैं ढूंढ देता हूँ।